हेलो एवरीवन, दिस इज रवि प्रकाश शर्मा हियर। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला ऑफिशियल पर। कंसेप्ट वाला ऑफिशियल की आज की जो हमारी क्लास रहेगी, उस क्लास का फोकस हमारा रहेगा क्लास 10th के ऊपर। क्लास 10th में हमारा जो साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री का जो पोर्शन था, उसमें फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर अभी बाकी हैं, पर उन एक्सरसाइजेस का एक अलग से पूरा वीडियो, अलग से सेपरेट वीडियो आएगा सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स का। पर उससे पहले मेरे माइंड में ये था कि क्यों ना बायोलॉजी का जो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर दें। क्योंकि वो चैप्टर देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो छोटी छोटी क्लासेस के मीन से हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस चैप्टर का जो आपकी बुक के अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन जो है वो ढूंढते हैं, रट लेते हैं, और जो इसका इंट्रोडक्शन है उसे स्किप कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझ के चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपके इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग कहाँ से की गई है। उसमें स्टार्टिंग की गई है कि आप जब लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनके बीच में जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिविंग थिंग्स को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए आप किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स काम में लेते हैं। देखिए, उसमें अगर हम थोड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसी को डायरेक्ट अगर हम उठा लें, तो उसमें ये बात कही गई है कि हम किसी तरह का एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, हम ये देखते हैं कि किसी तरह का उसमें मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि कोई भी डॉग अगर रन कर रहा है, कोई भी काऊ इधर से उधर मान लीजिए घूम रही है, तब हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है। इसके अलावा अगर वो ऐसा मूवमेंट नहीं भी शो कर रहे, वो कहीं पे एक जगह पे रुके हुए हैं, तो भी हम ये देखते हैं कि उसमें ब्रीथिंग हो रही है क्या, ब्रीथिंग की मूवमेंट हो रही है क्या। अगर वो मूवमेंट हमें शो हो रही है, तब भी हम कहते हैं कि वो लिविंग है। तो इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं उसको हम इस यूज में लेते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि वो लिविंग है या नहीं है। पर क्या ये सफिशिएंट है? क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। अब जैसे प्लांट्स की जो मूवमेंट है, प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, पर उनके अंदर भी कहा जाता है कि भाई ग्रोथ होती है, ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, तो उनको हम इस चीज में काम में ले सकते हैं। पर यह भी पूरा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी होती है जो बॉडी के अंदर चलती हैं। ठीक है, और वो हमें शो नहीं होती। तो उस तरह की जो मूवमेंट्स है, फिर उनकी बात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो जिसकी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर चलती हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्या लाइफ के लिए वो कंपलसरी है? अगर किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछा जाए तो यस, डेफिनेटली मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट्स होती हैं वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट्स है वो वायरसेस के अंदर देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि वो लिविंग है या नहीं है। अब देखिए, जब वायरस वर्ड आ ही गया तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वायरस वर्ड आपके 6th 7th 8th में आपने वायरसेस के बारे में स्टडी किया होगा, पर अभी मुझे ये लगता है कि मोस्टली ये मान लीजिए आप 70% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि वायरसेस की स्पेशलिटी क्या होती है। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट काफी अच्छे क्लियर हैं, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ी सी बता देता हूं, और आपका भी जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। अगर हम वायरस के बारे में बात करें तो वायरसेस क्या है, वायरसेस को कहा जाता है, वायरसेस लिंकिंग यूनिट है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग जो वर्ड है, लिविंग वर्ड और नॉन लिविंग वर्ड, उनको जो लिंक करता है, उनके बीच में जो अटका हुआ है वो है वायरस। ठीक है, और वायरस को ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका एक बहुत स्पेशल रीजन है। देखिए, वायरस का क्या है, लिविंग की अगर हम बात करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग किस बेसिस पे बताते हैं, भाई हम ये बताते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो फूड यूज करता है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है। इसके अलावा वो ग्रो करता है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे और क्रिएट करता है। अगर फूड यूटिलाइज करता है तो वो एक्सक्रिएशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है। ये सारी चीजें कोई ऑर्गेनिज्म अगर शो करता है, तब हम कहते हैं कि वो लिविंग है। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें शो नहीं करता, तब हम क्या कहते हैं कि वो नॉन लिविंग है। अब वायरस की क्या खास बात है कि वायरस ये सारी चीजें शो नहीं करता, वो ना उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ना वो किसी तरह का रेस्पिरेशन शो करता है, ना वो रिप्रोडक्शन करता है, ना उसमें एक्सक्रिएशन होता है, ना उसमें ग्रोथ होती है। ये सब कुछ नहीं होता, तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। तो एक तरह से हम यहां इस कंक्लूजन पे आ गए कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग है। पर जैसे ही वायरस किसी सेल के अंदर जाता है, भाई वो ये सब कुछ शो कब नहीं करता, जब तक वो सेल से बाहर है। अगर उसने एक बार किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, चाहे वो प्लांट सेल हो या
एनिमल सेल, अगर वायरस सेल के अंदर चला गया तो फिर वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। फिर उसे फूड की भी रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके बाद में वो रिप्रोडक्शन भी शो करता है, वो ग्रो भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं लिविंग के। तो अब वायरस क्या है? लिविंग। तो इसलिए वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ शो नहीं करता, कि हम इस चीज को हम फिक्स नहीं कर सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। इसलिए हम कहते हैं कि वायरसेस आर द लिंकिंग यूनिट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। इनको ज्वाइन करता है, वो इनको कंबाइन करता है। तो वायरसेस के अंदर मोस्टली उनको नॉन लिविंग मानने का यही रीजन है कि उनके अंदर ये मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट्स हैं ये शो नहीं होती। ठीक है, अब बात करें कि इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। इनकी रिक्वायरमेंट देखिए बहुत ज्यादा है। हम हमारी ही बात करें, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी देखिए एक खास स्ट्रक्चर होती है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होती है। आपने पहले की क्लासेस के अंदर भी स्टडी किया है कि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अगर बात करें तो देखिए उनकी बॉडी किससे प्रिपेयर होती है? उनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बनती है। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जानते हैं आप, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो ऐसे खूब सारे सिस्टम्स होते हैं, वो मिलकर बॉडी बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स किससे बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग ऑर्गन से बनते हैं। हर सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन्स हैं ये किससे बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से। टिश्यूज भाई सेल्स का ग्रुप ही तो होता है जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो टिश्यूज बनते हैं सेल्स से। और सेल्स के अंदर भी क्या होता है? सेल्स के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। ये ऑर्डर जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, जब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, तो उसकी वजह से ये ऑर्डर जो है ये ब्रेक होता है। और अगर ऑर्डर ब्रेक हो गया तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनिज्म भी डाई आउट हो जाएगा। तो जरूरत किस चीज की है? रिक्वायरमेंट इस चीज की है कि इस ऑर्डर को टूटने से बचाया जाए। अब इसको टूटने से बचाने के लिए क्या करना होता है कि कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ रिपेयर के, कुछ मेंटेनेंस के, इस तरह के जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस का ये मीनिंग होता है, मतलब वो सारे मेंटेनेंस के फंक्शन, वो सारे रिपेयरमेंट के फंक्शंस जो किस लिए किए जाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है ये डैमेज ना हो, क्योंकि ये डैमेज हो गया तो ऑर्गेनिज्म भी डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको मेरी कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। हम ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट के इफेक्ट से वो ऑर्डर जो है वो डैमेज ना हो, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस एनी टाइम वर्क करती रहती हैं। उन प्रोसेसेस को सबको हम मिला के हम नाम देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस वर्ड की अब डेफिनेशन अगर हम पढ़ के लर्न करते हैं तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि हमने अब समझ लिया है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है और क्यों हमें उनको स्टडी करना है। तो देखिए लाइफ प्रोसेसेस, सबसे पहली बात देखिए नोट्स। ये आप यहां से एक काम कीजिए, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं, ये आपके एज नोट्स काम आएंगे। बात करते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म स्पेसिफिक बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। खुद को जिंदा रखने के लिए वो स्पेशल जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड मेंटेन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। फिर से एक बार बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म स्पेसिफिक बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव एंड मेंटेन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मेंटेनेंस का जॉब, कि ये जो प्रोसेसेस हैं, जब हम कुछ खास काम नहीं कर रहे, हम जब बैठे हुए हैं, तब भी ये जो प्रोसेसेस हैं अंदर मेंटेनेंस वगैरह की, ये कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिपेयर एंड प्रिवेंशन, ये वही बात है। लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियली रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब्स दैट प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी। बॉडी को ब्रेकडाउन होने से
वो जो ऑर्डर मैंने अभी बात की थी उसको ब्रेक डाउन होने से ये बचाते हैं, कीपिंग एवरी सेल फंक्शनिंग करेक्टली। तो ये हमने बात कर ली कि भाई लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। अब देखिए ये जो मेंटेनेंस के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, मेंटेनेंस के फंक्शंस के लिए देखो सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसकी होगी? एनर्जी की। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को हमेशा होती है, स्पेशली जब हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई काम करते हैं, तब तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर हम आराम से बैठे हुए हैं या ये मान लीजिए हम सो भी रहे हैं, तब भी हमें एनर्जी की कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अभी हमने बात की कि लाइफ प्रोसेसेस बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, मेंटेनेंस का फंक्शन, रिपेयर, ये सब कुछ चलता रहता है। इसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसके अलावा जो मेंटेनेंस का फंक्शन होता है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए नहीं चाहिए सेल्स बनाने के लिए, क्योंकि जो पुरानी सेल्स डैमेज हो गई उनकी जगह नई सेल्स बनानी पड़ेगी। इस चीज को आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी आपको मान लीजिए घर बनाना है तो उसके लिए आपको कम से कम ब्रिक्स की, ईंटों की जरूरत होती है ना। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें सेल्स को प्रिपेयर करके रखना है तो रॉ मटेरियल तो चाहिए। वो रॉ मटेरियल और एनर्जी ये कहां से मिलेगी? ये बॉडी के बाहर से हमें सप्लाई करनी पड़ती है। और वो बॉडी से बाहर किससे सप्लाई होती है? फूड से। वो किससे होती है? फूड से। तो उस फूड को जो हम काम में लेते हैं, उस फूड को जो हम काम में लेते हैं, वो सारी प्रोसेस हमारी आती है न्यूट्रिशन के अंदर। द प्रोसेस न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस यही है, क्योंकि सारी मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए जितनी भी एनर्जी होगी ये यहीं से आएगी। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स होगा वो भी यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। किससे? न्यूट्रिशन से। ठीक है। अब न्यूट्रिशन किससे मिलता है? इसका सोर्स होता है फूड। द सोर्स एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड विदाउट ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड। अगर फूड की सप्लाई ना हो तो द बॉडी कैन नॉट सस्टेन इट्स मेंटेनेंस वर्क। वो अपना मेंटेनेंस का वर्क नहीं कर सकती। तो ये एक सिंपल चेन प्रोसेस एक्सप्लेन की हुई है। देखिए, सबसे पहले फूड है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से आ रहा है बॉडी के अंदर, फिर उसके साथ में क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन की प्रोसेस। फूड से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है जिससे बॉडी के अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है एनर्जी और रॉ मटेरियल, और उससे मेंटेनेंस की, पावर मेंटेनेंस प्रोसेसेस जो है वो वर्क करती है। ठीक है। चलिए, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यस। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी हम बात करें, द बिग फोर एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए बात करी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन अभी हमने बात करी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि बॉडी के बाहर से आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सब फूड के थ्रू आता है, और उस फूड को बॉडी के अंदर लेने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म होता है वो सारा फंक्शन है न्यूट्रिशन का। तो टेकिंग इन फूड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ये हो गया किसका? न्यूट्रिशन का। अब रॉ मटेरियल्स से जो एनर्जी है, रॉ मटेरियल्स और एनर्जी जो फूड से आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी? उसके लिए बॉडी के अंदर खूब सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, और उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन की कांस्टेंट बॉडी के अंदर सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो कांस्टेंट सप्लाई बनाए रखने के लिए एक अलग से लाइफ प्रोसेस है, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का काम क्या है कि ऑक्सीजन को पहुंचाना है वहां तक, जिससे ये आपकी लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन वाली है, ये कंटिन्यूअसली अपना वर्क करती रहे। देखिए, ब्रेकिंग डाउन फूड यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फॉर ऑल सेल्यूलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये हो गया रेस्पिरेशन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई। अब देखिए, जो भी एनर्जी बनी है या जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना तो पड़ेगा, क्योंकि सेल्स ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बॉडी में एक जगह सेल्स हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी बॉडी में खाली यहाँ पे सेल्स हैं। सेल्स तो देखिए हेड के अंदर भी है, और हैंड्स के अंदर भी है, लेग्स के अंदर भी है, टो के अंदर भी है, सब जगह सेल्स हैं, और सारे फंक्शन हर जगह परफॉर्म नहीं होते। तो बॉडी के अंदर हर जगह जैसे ऑक्सीजन भी पहुंचानी पड़ेगी, फूड भी पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद में और जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो इन सब ट्रांसफर्स को कंप्लीट करने के लिए एक अलग से
आपका सिस्टम और है, वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ये अलग लाइफ प्रोसेस आ गई। हम 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रिशन, की बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो फूड की रिक्वायरमेंट जिससे कंप्लीट होती है, जिससे एनर्जी मिलती है, जिससे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वो हो गया न्यूट्रिशन। उसके बाद उससे एनर्जी लेना है तो हमें उसके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए हो गया रेस्पिरेशन। देन उसके बाद रॉ मटेरियल्स को और जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए आपकी लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करता है? मूविंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एफिशिएंटली। उसके बाद नंबर 4 कि जब ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लिए जाते हैं तो कुछ पार्ट ऐसा भी रह जाता है जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता। यूजफुल की छोड़िए, वो तो हार्मफुल होता है, तो उसको क्या है, बॉडी से बाहर भी निकालना होता है। ये वाली प्रोसेस जो है वो लाइफ प्रोसेस की वो होती है एक्सक्रिएशन। तो ये 4 आपकी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो यहां इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। किसका? लाइफ प्रोसेसेस का जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो गया। अब हम एक एक जो लाइफ प्रोसेस है उसको, ये जिनकी चारों की हमने बात की, इनको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, कि भाई न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन अभी हमने बात की, उससे थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे। न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन क्या है? बेसिक बात वही है कि फूड है। फूड को, बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए? एक तो एनर्जी के लिए, और नंबर 2 रॉ मटेरियल्स के लिए। बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिन प्रोसेस से फूड लिया जाता है और उसको यूटिलाइज किया जाता है, वो सब कुछ इंक्लूड किया जाता है न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, अभी आज ज्यादा डिटेल में हम न्यूट्रिशन के बारे में नहीं स्टडी करेंगे, कल नए सिरे से न्यूट्रिशन को समझेंगे। एक बात मैं आपको आज क्लियर कर दूं, न्यूट्रिशन जो है उसे हम 2 तरह के अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और नंबर 2 आपका रहेगा हेटेरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन 2 टाइप का हम स्टडी करेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक। वर्ड से आप अच्छे से जानते हैं, ऑटो मींस सेल्फ, तो खुद अपना न्यूट्रिशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है और दूसरों की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है, वो सारा अब हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ज्यादा लंबी हम स्टार्टिंग में क्लास नहीं करेंगे। जहां रिक्वायरमेट होगी, जहां जरूरत होगी कि भाई क्लास बीच में नहीं छोड़ सकते, टॉपिक कंप्लीट करना है, वहां थोड़ी हमारी क्लास लंबी भी हो सकती है। पर जनरली हम छोटी छोटी क्लासेस के मीन से ही, छोटी छोटी क्लासेस लेके ही इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज हमने जितना ये चैप्टर डिस्कस किया है, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाली क्लासेस ऐसी ही रहेंगी जिनके में छोटी छोटी क्लासेस के मीन से हम हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही यहाँ से कोई वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो देखिए, चलिए जो बहुत जल्दी मिलते हैं न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।